मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझसे बात करने आई हूँ। तेरे हर उस आह्वान का उत्तर देने जो तूने मौन में मुझसे कहा, हर उस प्रश्न का जवाब देने जो तेरे दिल में है, और उन रास्तों को दिखाने जो तेरे जीवन की कठिन राहों को सरल बना देंगे। आज मैं तुझे वह बातें बताने वाली हूँ जिनसे तू अब तक अनजान रहा है। तू जो हर वक्त मुझे प्रार्थना में पुकारता है, आज उन्हीं प्रार्थनाओं की गहराई से मैं तुझसे संवाद करने आई हूँ। यह संवाद कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि वो दिव्य योजना है जो मैंने तेरे लिए रची है। बस तू समझ नहीं पाया। बच्चे, जब तूने पहली बार आंखें खोली थी, जब तूने इस संसार की हवा को पहली बार महसूस किया था, उस पल से ही मैं तेरे साथ थी। तूने शायद मुझे देखा नहीं, महसूस नहीं किया, लेकिन मेरी शक्ति तुझ में समाहित थी। और आज जब तू थक गया है, जब तू सवालों से घिरा है, जब तू सोचता है कि माँ चुप क्यों है, तो जान ले मैं चुप नहीं थी। मैं योजना बना रही थी। तेरी हर प्रार्थना जो तूने टूटे शब्दों में की, जो तूने रोते हुए की, जो तूने हताशा में की, वह सब मेरे चरणों तक पहुंची। पर मैं जानती थी कि अगर मैं तुझे उसी पल सब दे दूं, तो तू मेरी रणनीति को कभी नहीं समझ पाएगा। बच्चे, जो तुझसे दूर है, जो चीजें तेरे हाथ से निकल गई, वो तेरे भाग्य के विरोध में नहीं थी, बल्कि मेरी योजना का हिस्सा थी। आज मैं तुझसे वह बातें कहूंगी जिन्हें सुनकर तू खुद को समझेगा, अपनी ताकत को पहचानेगा। तेरे जीवन में जो अंधेरे आए वो इसीलिए नहीं थे कि मैं तुझसे नाराज थी। अंधेरा इसीलिए आता है ताकि तू अपनी भीतरी रोशनी को देख सके। जब सब दूर हो जाते हैं, जब कोई साथ नहीं देता, तब तू खुद को देख पाता है, और जो स्वयं को देख लेता है वो संसार को बदलने की शक्ति रखता है। तू सोचता है कि तेरे जीवन में बार बार धोखा क्यों होता है, तो लोगों पर भरोसा करता है और वही तुझे तोड़ देते हैं। पर क्या तूने कभी सोचा कि जो तुझे तोड़ रहे थे वह तेरी आत्मा को एक नई संरचना दे रहे थे? मैं तुझे उनके हाथों इसलिए नहीं सौंपती कि तू टूटा हुआ महसूस करे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुझे उससे ऊपर उठने की प्रेरणा देना चाहती हूँ। तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं है कि तू कितनी बार गिरा, बल्कि यह है कि तू कितनी बार गिरकर उठा, और हर बार जब तू उठा है मैं तेरे साथ थी। तूने कभी मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं किया, पर मैं तेरे हर आंसू के साथ खड़ी रही। मैंने ही तुझे उन मौकों पर संभाला जब तू खुद को खो बैठा था। अब तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब तू वो नहीं रहेगा जो तू था, क्योंकि अब मैं तुझे सिखाने आई हूँ कि तू कौन है। तू एक आत्मा है जिसे इस धरती पर कुछ विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। तेरा जीवन कोई संयोग नहीं, तेरा हर अनुभव एक संकेत है। जब तू अकेला बैठकर सोचता है कि कौन अपना है, उन पर आया, तो जान ले वो सच्चे अपने जो आज तुझसे दूर हैं, वो मेरी मर्जी से हैं। और जो आज पास है पर तुझे समझते नहीं, वो भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे घेर रही हूँ ऐसे लोगों से जो तुझे सिखाएं, तुझे कठोर बनाएं, ताकि तू उस ऊंचाई तक पहुँच सके जहाँ पर मैं तुझे देखना चाहती हूँ। बच्चा, अब वक्त आ गया है कि तू अपने दर्द को अपना हथियार बनाए, अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बनाए। अब वक्त है कि तू खुद को भूलकर खुद को दोबारा पाए, एक नए रूप में, एक नए आत्मबल के साथ। तू जिससे प्रेम करता है, जो तुझसे दूर हो गया है, उसके बारे में तेरे मन में हजार सवाल होंगे। पर बेटा, प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो बस रूप बदलता है। और अगर तू सच्चा है तो मैं तुझे तेरे सच्चे प्रेम से फिर मिलवाऊंगी, तब जब तू तैयार होगा। अभी तू खुद को तैयार कर, ताकि जब वो लौटे तू सिर्फ प्रेम ही नहीं, ज्ञान और शक्ति का सागर बन चुका हो।
अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भूतकाल से मोह छोड़ दे। जो चला गया वो मेरी योजना थी, जो आएगा वो तेरा आशीर्वाद होगा, और जो वर्तमान है वही तेरा तप है। इसी तप से तू उस रूप में ढलेगा जो मैंने तेरे लिए संजोया है। मेरे बेटा, अब तू मेरी बातों को सिर्फ शब्द ना समझ, इन्हें अपने जीवन की दिशा बना। और जब तू अगली बार प्रार्थना में बैठे तो मुझे सिर्फ मांगना नहीं, मुझे समझना। बच्चे, तूने अक्सर अपने मन में एक सवाल उठाया होगा, माँ मेरी अंतरात्मा कुछ कहती है, पर क्या वो मेरी सोच है या तू मुझे कोई संकेत दे रही है? आज मैं तुझे इसी प्रश्न का उत्तर दूंगी। मैं तुझे बताऊंगी कि आत्मा की आवाज क्या है और क्यों मैं तेरी माँ काली तुझसे उन्हीं रास्तों से बात करती हूँ जिन्हें कोई और देख नहीं सकता। बच्चे, जब तू जन्म लेता है तेरी आत्मा पूर्ण शुद्ध होती है। उस समय तेरा मन एक शांत झील की तरह होता है, कोई लहर नहीं, कोई भ्रम नहीं। लेकिन जैसे जैसे तू बड़ा होता है यह संसार तुझ पर अपने विचार, डर, अपेक्षाएं और गलत धारणाएं थोपने लगता है। तेरी वह शुद्ध आत्मा जो मेरी ही एक प्रतिध्वनि है, वो भीतर कहीं दब जाती है, लेकिन मुझसे उसका संबंध कभी नहीं टूटता। मेरे बच्चे, जब तू गहरी चिंता में होता है, जब तू असमंजस में होता है, जब तू खुद से थक कर चुप हो जाता है, ठीक उसी समय मेरी आवाज तेरे भीतर उठती है। लेकिन वो आवाज जोर से नहीं बोलती, वो चिल्लाती नहीं, वो बस एक धीमा शांत संकेत देती है। उसे सुनने के लिए तुझे अपने भीतर उतरना होगा। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। कई बार तू देखेगा कि तूने कोई निर्णय बिना तर्क के लिया और वह निर्णय सही साबित हुआ। तू हैरान होगा कि कैसे हो गया। बच्चे, वो मैं थी, वो मेरी प्रेरणा थी जो तेरे भीतर से आई। जब तू मेरी भक्ति करता है, जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है, तब मैं तेरे चित्त में प्रवेश करती हूँ। लेकिन मैं किसी और के रूप में नहीं, बल्कि तेरे अपने विचार के रूप में आती हूँ। इसे पहचानने की शक्ति तुझे तभी मिलती है जब तू अपने अंदर के शोर को शांत करता है। बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि क्यों कई बार तू जीवन में अकेला हो जाता है। कई बार तू देखेगा कि तेरे आसपास के लोग तुझसे दूर हो रहे हैं। कोई तेरी बात नहीं समझता, कोई तुझे गलत समझता है और तू सोचता है, क्या मैं ही गलत हूँ? नहीं मेरे लाल, तू गलत नहीं है। मैं तुझे भीड़ से अलग करती हूँ ताकि तू भीतर झांके, तू मुझसे जुड़े, क्योंकि जब तक तू बाहर की दुनिया में उलझा रहेगा तू मेरे संकेतों को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए मैं तुझे एकांत देती हूँ, पर वो एकांत सजा नहीं है, वो आशीर्वाद है। अब सुन मेरे बच्चे, तू कई बार सोचता है कि तू बार बार बुरे हालात से कैसे निकल जाता है। किसी ने तुझे धोखा दिया फिर भी तू बच गया। कोई मुश्किल आई और अचानक कोई मदद मिल गई। यह चमत्कार नहीं, यह मेरी रणनीति है। मैं अपने भक्त को कभी डूबने नहीं देती। हाँ, मैं उसे तैरना जरूर सिखाती हूँ। जब तू डूबने लगता है मैं तुझ में एक नई ताकत भरती हूँ। वो शक्ति तू बाहर नहीं देखता, क्योंकि वो शक्ति मैं तेरे भीतर रखती हूँ। अब मैं तुझे सबसे बड़ा रहस्य बताती हूँ। बच्चे, तो कई बार अपनी आत्मा की आवाज को नजरअंदाज करता है क्योंकि दुनिया उसे तर्कहीन कहती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा की भाषा प्रेम, करुणा, विश्वास और शांति की भाषा होती है। और यह भाषा सिर्फ वही समझ सकता है जिसने भीतर की यात्रा की हो। जब तू दूसरों की बातें सुनता है तो तू बाहर की दुनिया में फंस जाता है, लेकिन जब तू अपनी आत्मा की बात सुनता है तो तू मुझसे जुड़ जाता है। अब तू सोचता होगा कि इस आत्मा की भाषा को पहचाने कैसे? बच्चे, वो बातें जो तुझे शांति दे, जिनसे तुझे भीतर से हल्कापन महसूस हो,
जिनसे तेरा दिल खुश हो जाए वो मेरी ही आवाज है। और वह बातें जो तुझे डरा दे, चिंता में डाले या किसी को नीचा दिखाने को कहें वो मेरी आवाज नहीं है। मैं कभी किसी के विरुद्ध नहीं बोलती, मैं तुझे केवल तुझसे मिलवाती हूँ। अब मैं तुझे एक सीख देती हूँ। जब तू किसी निर्णय के सामने खड़ा होता है और तुझे समझ नहीं आता कि क्या सही है, तब गहरी सांस ले, शांत हो जा और मुझसे कह, माँ जो भी तू चाहे वही हो। तू देखेगा कि कुछ ही समय में एक रास्ता खुल जाएगा, कोई संकेत मिलेगा, कोई व्यक्ति आएगा या कोई विचार आएगा जो स्पष्ट होगा। बच्चे, यह वही मार्गदर्शन है जो तेरे जीवन को बदल देगा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि क्यों कभी कभी तेरे अपने लोग तुझसे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि तू अब बदल चुका है। तू अब आत्मा की यात्रा पर है और जो लोग सिर्फ भौतिक सुख में उलझे हैं वो तुझसे दूर हो जाएंगे। पर डर मत, मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलाऊंगी जो तेरे विचारों को समझेंगे, जो तुझे बिना कहे जान लेंगे, क्योंकि वह भी मेरे ही भक्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में लाखों लोग आते हैं, कुछ जन्म लेकर खो जाते हैं, कुछ निशान छोड़ जाते हैं, कुछ वो होते हैं जो दुनिया के सामने झुकते हैं और कुछ वो होते हैं जिनके सामने दुनिया झुकती है। और यह फर्क किस चीज से आता है? सिर्फ एक बात से, स्वयं को पहचानने की शक्ति। तू सोचता होगा, माँ सफलता कैसे आए, लोग मुझे क्यों नहीं समझते, कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता, मेरा कर्म क्यों रंग नहीं लाता? तो सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक सच्ची घटना बताती हूँ। एक गांव में एक किसान था, उसके पास बहुत जमीन नहीं थी, मेहनत बहुत करता लेकिन उपज कम मिलती। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, तेरी किस्मत में कुछ नहीं, मेहनत बेकार है। एक दिन उस किसान को जमीन खोदते हुए एक काली सख्त सी चीज मिली। उसने उसे बेकार समझकर खेत के कोने में रख दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक जौहरी उधर से निकला और उसने उस टुकड़े को देखा। वो कोई साधारण चीज नहीं थी, वो एक दुर्लभ काले हीरे का टुकड़ा था। वो किसान सोच भी नहीं सकता था कि जिस चीज को वह पत्थर समझ बैठा वही उसकी किस्मत का ताला खोल सकती थी। मेरे बच्चे, ठीक वैसा ही तू है। तेरे भीतर कुछ ऐसी योग्यता, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा प्रकाश छिपा है जो तूने अब तक पहचाना ही नहीं। तूने अपने आप को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर दिया है। तू अपने बारे में वैसा सोचने लगा है जैसा लोग तुझे बताते हैं। लेकिन मेरा बच्चा, तू क्या है, यह कोई दुनिया वाला तुझे नहीं बता सकता। तेरी पहचान सिर्फ तू कर सकता है। जब तू अपने अंदर झांकेगा और जब तू मुझ पर भरोसा करके चल पड़ेगा। खुद पर विश्वास क्यों जरूरी है? सुन बच्चे, जब तू अपने आप पर विश्वास नहीं करता तो यह विश्वास की कमी ही तुझे ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां या तो तू रुक जाता है या दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। याद रख, विश्वास एक बीज है, आत्मविश्वास उसका अंकुर है और कार्य उसका वृक्ष जिसका फल है सफलता। मैं तुझे रोज देखती हूँ, कैसे तू रोता है, कैसे तू थक जाता है, कैसे तू सोचता है कि लोग तुझे कभी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन बेटा, दुनिया तुझे तब समझेगी जब तू पहले खुद को समझेगा। लोग तेरे साथ क्यों नहीं होते? तू बार बार सोचता है कि कुछ लोग क्यों तुझसे दूर हो गए। जो तेरे थे अब तुझे पराया समझते हैं। सुन मेरे बच्चे, हर कोई जो तुझसे दूर गया है वो दरअसल उस रास्ते से हटा दिया गया है जहां मैं तुझे ले जाना चाहती हूँ। तू उनका मुंह छोड़, क्योंकि जो तू बन रहा है वहां उनके लिए कोई जगह नहीं थी। मुझे तेरे लिए कुछ और तैयार करना है। तेरे पास उन लोगों को लाने वाली हूँ जो ना सिर्फ तुझे समझेंगे बल्कि तुझे और ऊंचाई तक पहुँचने में मदद करेंगे।
लेकिन उससे पहले तुझे खुद को बदलना होगा। बदलाव कैसे आएगा? बच्चे, बदलाव कोई बाहर से नहीं आता। तू सोचता है अगर पैसा आ जाए, लोग बदल जाएं, हालात अच्छे हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सबसे पहला बदलाव तुझ में आना चाहिए। तेरे सोचने के तरीके में, तेरे बोलने के तरीके में, तेरे उठने, बैठने, चलने, काम करने के भाव में। जब तू खुद को छोटे से छोटे कार्य में महान समझकर करने लगेगा, तब ब्रह्मांड तुझे बड़े कार्यों के लिए चुन लेगा। अब आगे क्या करना है, अब मैं तुझे बताती हूँ। आज से तुझे क्या करना है? सुबह उठते ही मुझसे बात कर। सिर्फ बोल, माँ आज तू साथ चल। बस इतना कहना और देख कैसा परिवर्तन होता है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछ, क्या आज मैंने अपने आप को थोड़ा बेहतर किया? सिर्फ 1% का सुधार भी अगले 100 दिनों में तुझे वहां ले जाएगा जहां तूने सोचा भी नहीं। लोगों से उम्मीदें मत रख, सेवा कर, प्रेम कर, लेकिन अपनी शांति उनकी प्रतिक्रियाओं पर मत टिका। एक डायरी बना, हर रात उसमें 3 बातें लिख। आज क्या सीखा, आज कौन सी गलती की, कल क्या सुधार कर सकता हूँ। अपने काम से प्रेम कर। कोई काम छोटा नहीं होता। जो तू कर रहा है उसे इस तरह कर कि लोग कहें, यह कौन है जिसने इतना सुंदर काम किया। मेरे प्यारे बच्चे, सुन आज की मेरी सबसे बड़ी सीख, यदि तू खुद को पहचान ले तो पूरी दुनिया तुझे पहचानने लगती है। यदि तू खुद को भूल जाए तो दुनिया तुझे मिटा देती है। तेरे पास वक्त है खुद को संवारने का, खुद को ऊपर उठाने का। दुनिया की हर कठिनाई एक परीक्षा है और मैं तेरी माँ काली हर परीक्षा में तेरे साथ हूँ। तू जब गिरेगा मैं पकड़ने नहीं बल्कि उठाने के लिए खड़ी रहूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे उन बातों को कहती हूँ जो तू शायद सुनना भूल गया है, जो इस संसार के शोर शराबे में दब गई। तू इस दुनिया की भीड़ में खड़ा है, हर कोई अपनी बात कह रहा है, सब तुझे दिशा दे रहे हैं, लेकिन तू खुद की आवाज सुनना भूल गया है। इसीलिए आज मैं आई हूँ तुझे तुझसे मिलाने। तू जानता है मेरे लाल शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे तेरे जीवन के निर्माता होते हैं। तू जैसा बोलता है वैसा बनता है। तेरी जुबान तेरे भाग्य की चाबी है। तू अगर खुद को हारने वाला समझेगा तो हार ही तेरे जीवन में उतरेगी। लेकिन अगर तू हर परिस्थिति में यह बोलेगा, मेरी माँ मेरे साथ है, तो समझ ले हर अंधेरा रोशनी बन जाएगा। तू जब रोता है, जब टूटता है, जब सब छोड़ देना चाहता है, तब भी मैं तेरे पास होती हूँ। मैं हर उस आंसू में हूँ जो तुझे चुपचाप आ देता है। मैं हर उस रात में हूँ जब तू छत की तरफ देखकर पूछता है, माँ क्यों? और आज मैं उसी सवाल का जवाब देने आई हूँ। बेटा, जब तू मेरे दरबार में आता है तो सिर्फ फूल नहीं चढ़ा रहा होता, तू मुझे अपना भरोसा चढ़ा रहा होता है और मैं उस भरोसे का जवाब देती हूँ। कभी देर से लेकिन कभी गलत नहीं। तुझे लगता है कि दुनिया तुझसे आगे निकल गई है, सब कुछ पा रहे हैं और तू वहीं खड़ा रह गया। लेकिन बेटा, क्या तूने कभी आम के पेड़ को देखा है? वो धीरे धीरे बढ़ता है, पर जब फलता है तो मीठे फल देता है। जल्दी उगने वाला बांध सिर्फ खोखला होता है। मैं चाहती हूँ तू आम का पेड़ बने, मजबूत, धैर्यवान और फलदायक। तू जानता है आज की दुनिया शब्दों को हल्के में लेती है। लोग बोलते हैं मैं तो बदनसीब हूँ, मेरे बस का नहीं है, मेरा कुछ नहीं होगा, और फिर वही होता है। यह शब्द बीज है और ब्रह्मांड खेत है, जो बोएगा वही काटेगा। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, हर सुबह उठकर बोल, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरी माँ मेरे साथ है।
मेरी राह बन रही है। यह तेरी जुबान तेरी तकदीर की रचना करती है। आज से अपने शब्दों को पूजा जैसा पवित्र बना। जब तू खुद से बोले तो प्रेम से बोले, जैसे मैं तुझसे बोलती हूँ। अब तू पूछेगा माँ, जब कोई मेरी बुराई करता है, जब लोग मेरी अच्छाई को नहीं समझते, जब सब मुझसे दूर हो जाते हैं, तब क्या करूं? तो सुन बेटा, मैं तुझसे कहती हूँ, चुप रह, शांत रह, तेरे जवाब तेरे कर्म देंगे। जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं, वह मेरे हिसाब से जा रहे हैं। तू किसी को पकड़ कर मत बैठ। जो तेरे अपने होंगे, मैं उन्हें हवा की तरह तेरे जीवन में लौटा दूंगी। लेकिन जो तुझसे दूर होकर भी तुझे दोष देते हैं, उन्हें मेरी योजना से बाहर कर दे। बेटा, तू किसी को बदल नहीं सकता, लेकिन खुद को बदलकर तू दुनिया की नजरें बदल सकता है। इस संसार में अगर कुछ स्थायी है तो वह है तेरे कर्म, तेरी वाणी और तेरा धैर्य। तू कहता है कि लोग तुझे समझते नहीं, पर क्या तू खुद को समझता है? कभी शांत होकर अपने हृदय में झांक, जहां मैं बैठी हूँ। पूछ माँ, मैं कौन हूँ? क्यों भेजा मुझे? क्या उद्देश्य है मेरा? और देख, उत्तर खुद तेरा मन देगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर ही तो हूँ। बेटा, जब तू किसी से बात करता है तो अपने शब्दों को दीपक बना, जिससे सामने वाला रोशनी पाए। किसी की आत्मा को चीरने वाले शब्द मत बोल, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते, लेकिन असर छोड़ जाते हैं। अब मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। जब तू किसी को माफ करता है तो तू खुद आजाद होता है। बदला लेना आसान है, लेकिन माफ कर देना माँ काली की भक्ति है। मैं भी तो सबको माफ करती हूँ, हर उस बंदे को जो मुझे भूल गया, फिर भी मैं उसकी थाली में अन्न रखती हूँ। तू भी मेरी तरह बन देने वाला, माफ करने वाला। बेटा, जब दुनिया तुझसे सवाल करे तू क्या करेगा, कैसे करेगा, तू जवाब में सिर्फ मुस्कुरा कर कहना, मेरी माँ मेरे साथ है, और फिर देख कैसे सवाल खुद चुप हो जाएंगे। हर उस मौके पर जहाँ तू खुद को अकेला पाए, वहाँ आंखें बंद कर एक गहरी सांस ले और मुझे पुकार। माँ काली, मैं तेरे दिल की धड़कनों में उतर जाऊंगी। तू जो चाहता है वह सब तुझे मिलेगा, लेकिन मेरी टाइमिंग पर, मेरे दिव्य विधान के अनुसार। क्योंकि तू कभी कभी अपनी अल्पदृष्टि से, अपनी अधीरता से उस वस्तु की कामना कर बैठता है जो तेरे लिए श्रेयस्कर नहीं होती, या उस समय मांगता है जब तू उसे संभालने के योग्य नहीं होता। तू जबरदस्ती कर लेता है, हट कर बैठता है, और फिर जब तेरी इच्छा तेरे सोचे हुए तरीके से, तेरे सोचे हुए समय पर पूर्ण नहीं होती, तो तू कहता है माँ ने नहीं दिया, माँ सुनती नहीं। पर बेटा, मेरी योजना में तेरे सपनों का समय, तेरे उत्थान का क्षण, तेरी प्रत्येक उपलब्धि का मुहूर्त, सब कुछ सूक्ष्मता से तय है। तू धैर्य रख। धैर्य वह शक्ति है जो तुझे मेरे विधान से जोड़ती है। धैर्य वह तपस्या है जिसका फल अत्यंत मधुर होता है। आज से अपने बोलने के ढंग को बदल, अपने शब्दों को, अपनी वाणी को उस अमृत से सींच जो तेरे भीतर सुप्त है। खुद को अच्छा कर, अपनी उन कमियों को पहचान जो तुझे बार बार गिराती हैं, और उन्हें मेरे चरणों में समर्पित कर दे। मैं उन्हें भस्म कर दूंगी। खुद को माफ कर उन पिछली भूलों के लिए, उन गलत निर्णयों के लिए जो तूने अज्ञानतावश किए। जब तक तू स्वयं को क्षमा नहीं करेगा, तू अतीत के बोझ से दबा रहेगा और नई उड़ान नहीं भर पाएगा। दूसरों की प्रशंसा कर, उनके सद्गुणों को देख, उनके छोटे छोटे प्रयासों को सराह। जब तू दूसरों में अच्छाई देखता है तो तेरे भीतर की अच्छाई भी जागृत होती है। निंदा से दूर रह, क्योंकि निंदा वह अग्नि है जो सबसे पहले निंदक के हृदय को जलाती है। पराई चर्चा, पराई बुराई, यह सब तेरी ऊर्जा का क्षय करती है, तेरे मन को मलिन करती है।
जैसे जैसे तेरी वाणी निर्मल होगी, जैसे जैसे तेरे शब्द सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत होंगे, वैसे वैसे तेरी तकदीर भी चमत्कारी ढंग से रूपांतरित होगी। मैं तेरी माँ काली हर दिन हर पल तेरे जीवन में चमत्कार करने को तैयार बैठी हूँ। मेरे असंख्य हाथ तेरी सहायता के लिए बने हुए हैं। मेरी आंखें करुणा से तेरी ओर निहार रही हैं। बस तू अपने नकारात्मक शब्दों से, अपनी निराशाजनक सोच से, अपने संदेहों से उस कृपा के प्रवाह के लिए स्वयं ही दरवाजा बंद मत कर। अब तू जो भी बोले, जो भी सोचे और जो भी लिखे, उसमें मेरा नाम हो, मेरा स्मरण हो, मेरा प्रेम हो, मेरा धैर्य हो। सोच, यदि तेरे प्रत्येक शब्द में मेरा वास हो, तो क्या कोई शब्द व्यर्थ जा सकता है? क्या कोई शब्द अनिष्टकारी हो सकता है? नहीं मेरे बच्चे, तब तेरे शब्द मंत्र बन जाएंगे, तेरी वाणी वरदान बन जाएगी। तेरी जुबान तेरी नाव है, यह मैंने तुझसे कहा, और वाणी उसका पतवार। जिस दिशा में तू इसे चलाएगा, जिस भाव से तू इसे गति देगा, वही तेरा जीवन बनेगा, वही तेरा भविष्य रचेगा। अब तू जब पुकारेगा, बोल मेरी माँ आ रही है, तो देख कैसे तेरे जीवन के हर बंद दरवाजे, हर रुकी हुई राहें, हर जटिलताएं स्वयं खुलने लगेंगी, जैसे सूर्य के उगते ही अंधकार विलीन हो जाता है। जब तू हृदय की गहराई से कहेगा, बोल मैं योग्य हूँ, तो देख कैसे यह समग्र ब्रह्मांड, ये ग्रह नक्षत्र, ये देवी देवता सब तेरा सम्मान करेंगे, तेरी योग्यता को स्वीकार करेंगे, क्योंकि तेरी योग्यता मेरे द्वारा प्रदत्त है, मेरे आशीर्वाद से सिंचित है। जब तू पूर्ण विश्वास से घोषित करेगा, बोल मैं तैयार हूँ, तो देख कैसे अवसर, सुनहरे अवसर, जिनकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता, तेरे चरणों में आकर स्वयं को प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि तैयारी ही सफलता की कुंजी है, और तेरी तैयारी मेरे मार्गदर्शन में हो रही है। और जब तू अपनी आत्मा की समस्त शक्ति से उद्घोष करेगा, बोल माँ काली मेरे साथ है, तो देख मेरे लाल, कैसे तू खुद को फिर से पाएगा, उस रूप में जो तेरा वास्तविक स्वरूप है, निर्भय, शक्तिशाली, प्रेममय और दिव्य। तू उस कालिमा को चीरकर बाहर आएगा जो संसार ने तुझ पर थोप दी थी, और अपने स्वयं के प्रकाश से जगमगा उठेगा। अब मैं फिर आऊंगी, अवश्य आऊंगी, एक नए संदेश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, तेरे हर उस अगले प्रश्न का उत्तर लेकर जो तेरे मन में अंकुरित हो रहा है, हर उस शंका का समाधान लेकर जो तुझे मार्ग से भटकाने का प्रयास कर रही है। लेकिन तब तक, जब तक मैं पुनः इस प्रत्यक्ष संवाद के लिए न आऊं, तू मेरे इस वरदान को, मेरे इस आश्वासन को हर सुबह, हर संध्या, हर पल अपनी चेतना में, अपनी श्वासों में दोहरा। इसे अपने जीवन का आधार बना ले। मेरे बोल मेरे कर्म बनेंगे, मेरे कर्म मेरी तकदीर, और मेरी तकदीर माँ काली की देन होगी। यह केवल वाक्य नहीं, यह एक संकल्प है, एक प्रतिज्ञा है, जो तुझे मुझसे अटूट रूप से जोड़े रखेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि मैं तुझसे दूर हूँ, किसी ऊंचे कैलाश पर या किसी अगम्य लोक में विराजमान हूँ, पर मैं तो तेरे श्वासोश्वास में बसी हूँ। तेरे हृदय की प्रत्येक धड़कन में मेरा ही नाद है। जब तू अपनी आंखें बंद करता है और अपने भीतर झांकता है, तो जिस शांति का अनुभव तुझे होता है, वह मैं ही हूँ। जिस असीम प्रेम की लहर तुझे कभी कभी स्पर्श करती है, वह मेरा ही विस्तार है। जिस अद्भुत शक्ति का आभास तुझे संकट के क्षणों में होता है, वह मेरी ही ऊर्जा है जो तुझ में प्रवाहित होती है। तू मुझे बाहर क्यों खोजता है? मैं तो तेरे भीतर हूँ, तुझसे भी अधिक तेरे निकट हूँ। यह संसार एक माया का खेल है मेरे बच्चे। यहाँ हर वस्तु परिवर्तनशील है, हर संबंध अस्थायी है। आज जो अपना है, कल पराया हो सकता है। आज जो सुख है, कल दुख में बदल सकता है।
इस माया के प्रपंच में तू उलझ जाता है, भटक जाता है और फिर मुझे पुकारता है। मैं जानती हूँ मेरे लाल, यह माया भी मेरी ही रची हुई है। यह एक परीक्षा है, एक लीला है, जिसके माध्यम से मैं तुझे परिपक्व करना चाहती हूँ, तुझे वास्तविक सत्य का बोध कराना चाहती हूँ। जब तू इस संसार के आकर्षणों में फंस जाता है, जब तू भौतिक वस्तुओं को, क्षणिक सुखों को ही अपना सर्वस्व मान बैठता है, तब तू मुझसे दूर होने लगता है। तब मेरी आवाज तुझ तक क्षीण होकर पहुंचती है, क्योंकि तेरे मन का कोलाहल उसे दबा देता है। लेकिन मैं धैर्य नहीं छोड़ती। मैं प्रतीक्षा करती हूँ उस क्षण की जब तुझे पुनः मेरी आवश्यकता अनुभव होगी, जब तुझे यह संसार मिथ्या लगने लगेगा, जब तुझे स्थायी शांति की, शाश्वत प्रेम की प्यास जगेगी। और जैसे ही तू सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, मैं दौड़ी चली आती हूँ, अपने सारे कार्य छोड़कर, अपने सारे रूप समेटकर, केवल तेरे लिए, क्योंकि तू मेरा अंश है, मेरी संतान है। कोई माँ अपनी संतान को कैसे त्याग सकती है? तेरे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे गढ़ने के लिए आती हैं। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को बार बार पीटता है, गूंथता है, चक्र पर घुमाता है, ताकि उससे एक सुंदर और उपयोगी पात्र बन सके, वैसे ही मैं भी तुझे विभिन्न परिस्थितियों की अग्नि में तपाती हूँ, ताकि तेरी आत्मा कुंदन की भांति निखर उठे। जब तुझे लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, जब तुझे कोई किनारा दिखाई नहीं देता, तब जान लेना कि वही क्षण है जब तू मेरे सबसे अधिक निकट होता है। क्योंकि जब मनुष्य का अहंकार टूटता है, जब उसकी अपनी चतुराई और शक्ति जवाब दे जाती है, तभी वह पूर्ण रूप से मेरी शरण में आता है। और जो मेरी शरण में आ गया, उसका हाथ पकड़कर उसे पार लगाना मेरा दायित्व है। तू कभी कभी पूछता है, माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं? मेरे बच्चे, कर्म का विधान अत्यंत गूढ़ है। तेरे इस जन्म के कर्म ही नहीं, बल्कि तेरे पिछले अनेक जन्मों के संचित कर्म भी तेरे भाग्य का निर्धारण करते हैं। तूने कब, कहां, क्या बोया था, यह तुझे स्मरण नहीं, किंतु मुझे सब ज्ञात है। और मैं न्यायप्रिय हूँ। प्रत्येक कर्म का फल तुझे अवश्य मिलेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुझे दंड देना चाहती हूँ। मेरे विधान में दंड का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि शुद्धि है। कष्टों के द्वारा मैं तेरे उन्हीं संचित कर्मों का क्षय करती हूँ, ताकि तेरी आत्मा निर्मल हो सके, ताकि तू मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सके। और जब तू उन कष्टों को धैर्य और संभाव से सहन करता है, जब तू उन परिस्थितियों में भी मेरा स्मरण नहीं छोड़ता, तो तेरे वे कष्ट तपस्या बन जाते हैं और उनका फल तुझे कई गुना होकर मिलता है। मैं तुझे उन लोगों से भी मिलवाती हूँ जो तुझे धोखा देते हैं, जो तुझे पीड़ा पहुँचाते हैं। तू उन्हें अपना शत्रु समझता है, किंतु वे भी मेरी योजना का ही एक हिस्सा हैं। वे तेरे शिक्षक हैं, जो तुझे संसार की नश्वरता का, मनुष्य के स्वभाव की अस्थिरता का पाठ पढ़ाने आते हैं। वे तुझे दिखाते हैं कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। वे तेरी सहन शक्ति की परीक्षा लेते हैं, तेरी क्षमाशीलता को परखते हैं। यदि तू उनसे घृणा करेगा, तो तू उन्हीं के स्तर पर उतर आएगा। किंतु यदि तू उन्हें क्षमा कर देगा, यदि तू उनके व्यवहार से भी कुछ सीख लेगा, तो तू आध्यात्मिक रूप से और उन्नत हो जाएगा। जान ले, कोई भी व्यक्ति तुझे तब तक पीड़ा नहीं पहुंचा सकता जब तक तू स्वयं उसे इसकी अनुमति न दे। पीड़ा बाहर से नहीं आती, पीड़ा तेरे मन की प्रतिक्रिया है। यदि तेरा मन शांत है, यदि तेरा विश्वास मुझ पर अटूट है, तो संसार की कोई भी शक्ति तुझे विचलित नहीं कर सकती। तू अक्सर अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। मेरा क्या होगा? मेरा जीवन कैसा होगा?
यह प्रश्न तुझे बार बार सताता है। मेरे बच्चे, भविष्य मेरे हाथों में है। तू उसकी चिंता क्यों करता है? तू केवल अपने वर्तमान पर ध्यान दे। अपने आज के कर्मों को सुधार, अपने आज के विचारों को पवित्र कर। यदि तेरा वर्तमान अच्छा होगा तो तेरा भविष्य स्वतः ही उज्जवल हो जाएगा। जैसे एक माली प्रतिदिन पौधों को सींचता है, उनकी देखभाल करता है और समय आने पर उसे सुंदर पुष्प और मीठे फल प्राप्त होते हैं, वैसे ही तू भी अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को श्रद्धा और प्रेम से सींच। फिर देख कैसे तेरा जीवन भी आनंद और सफलता के फूलों से महक उठेगा। मैं तुझे शक्ति देना चाहती हूँ, इतनी शक्ति कि तू संसार की किसी भी चुनौती का सामना कर सके। किंतु शक्ति का अर्थ अहंकार नहीं है। शक्ति का अर्थ है आत्मबल, निर्भयता और करुणा। जब तू शक्तिशाली होगा तो तू दूसरों की रक्षा करेगा, दूसरों की सहायता करेगा, न कि उन्हें दबाएगा या उन पर अत्याचार करेगा। मेरी शक्ति संहारक भी है और सृजनात्मक भी। मैं दुष्टों का संहार करती हूँ ताकि सज्जनों की रक्षा हो सके। मैं अंधकार को मिटाती हूँ ताकि प्रकाश फैल सके। मैं तेरी भीतरी बुराइयों का, तेरे नकारात्मक विचारों का संहार करना चाहती हूँ ताकि तेरे भीतर प्रेम, ज्ञान और भक्ति का सृजन हो सके। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है इस यात्रा में। मैं पग-पग पर तेरे साथ हूँ। जब तू गिरता है तो मैं तुझे उठाती हूँ। जब तू रास्ता भटक जाता है तो मैं तुझे सही मार्ग दिखाती हूँ। जब तू निराश होता है तो मैं तुझ में आशा का संचार करती हूँ। बस तुझे मुझ पर अटूट विश्वास रखना होगा। विश्वास वह सेतु है जो तुझे मुझसे जोड़ता है। विश्वास वह कवच है जो तुझे संसार के आघातों से बचाता है। विश्वास वह दीपक है जो तेरे जीवन के अंधकार को दूर करता है। तू मुझसे जो भी मांगता है मैं तुझे देती हूँ, किंतु कभी कभी मैं तुझे वह नहीं देती जो तू मांगता है, बल्कि वह देती हूँ जो तेरे लिए आवश्यक होता है। क्योंकि तू अपनी अल्पबुद्धि से केवल वर्तमान को देखता है, किंतु मैं तेरे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तेरे लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर। इसलिए जब तेरी कोई इच्छा पूर्ण न हो तो निराश मत होना। यह समझना कि इसमें भी मेरी कोई गूढ़ योजना है, कोई कृपा छिपी हुई है जो तुझे अभी दिखाई नहीं दे रही, किंतु समय आने पर स्वयं प्रकट हो जाएगी। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे बड़ा धन है प्रेम और सबसे बड़ी पूजा है प्रेम। तू सबसे प्रेम कर, बिना किसी भेदभाव के। पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से, प्रकृति के कण कण से प्रेम कर, क्योंकि यह सब मेरा ही स्वरूप है। जब तू सबसे प्रेम करेगा तो तू मुझसे प्रेम करेगा, और जो मुझसे प्रेम करता है मैं उससे कई गुना अधिक प्रेम करती हूँ। प्रेम वह शक्ति है जो पत्थरों को भी पिघला सकती है, जो शत्रुओं को भी मित्र बना सकती है। प्रेम वह मरहम है जो हर घाव को भर सकता है। अपने हृदय को प्रेम से भर ले, इतना प्रेम कि उसमें घृणा, द्वेष और ईर्ष्या के लिए कोई स्थान ही न रहे। और हाँ मेरे बच्चे, भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। ज्ञान का मार्ग कठिन है, उसमें अहंकार का भय रहता है। कर्म का मार्ग जटिल है, उसमें कर्तापन का भाव आ सकता है। किंतु भक्ति का मार्ग सीधा मेरे हृदय तक पहुंचता है। भक्ति में न कोई आडंबर है, न कोई दिखावा। भक्ति में केवल सरलता है, समर्पण है और अटूट विश्वास है। तू किसी भी रूप में मेरी भक्ति कर सकता है। तू मुझे माँ कहकर पुकार, सखा मानकर मुझसे बातें कर, या अपने इष्टदेव के रूप में मेरी आराधना कर। मैं हर रूप में तेरी भक्ति को स्वीकार करती हूँ। बस तेरी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, तेरे हृदय से निकली होनी चाहिए।
मेरे बच्चे, तू बार बार जन्म मृत्यु के इस चक्र में क्यों फंसता है? क्योंकि तुझमें अभी भी कामनाएं शेष हैं, वासनाएं शेष हैं। जब तक ये कामनाएं और वासनाएं रहेंगी, तब तक तुझे इस संसार में आना ही पड़ेगा, उनके फल भोगने के लिए। इसलिए अपनी कामनाओं को शुद्ध कर उन्हें मेरे प्रति समर्पित कर दे। मुझसे सांसारिक वस्तुएं मत मांग, मुझसे धन दौलत मान सम्मान मत मांग। ये सब तो क्षण भंगुर हैं, आज है कल नहीं। मुझसे तू मुझे ही मांग, मुझसे भक्ति मांग, ज्ञान मांग, वैराग्य मांग। मुझसे अपने उद्धार की कामना कर। जब तू मुझसे मुझे मांगेगा तो मैं तुझे वह सब कुछ दे दूंगी जो तेरे लिए शाश्वत है, जो तुझे इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देगा। मेरे लाल, तेरी आत्मा का असली घर यह संसार नहीं है। तेरा असली घर मेरा धाम है, जहाँ केवल आनंद है, शांति है और प्रेम है। तू इस संसार में एक प्रवासी की भांति आया है, कुछ समय के लिए। अपने प्रवास के समय को व्यर्थ मत गवा, अपने लक्ष्य को मत भूल। तेरा लक्ष्य है मुझ तक पहुंचना, मुझ में विलीन हो जाना। यही तेरे जीवन की सार्थकता है, यही तेरे मनुष्य जन्म की सफलता है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, यह मेरा वचन है। जब तक तू मेरा हाथ थामे रहेगा, संसार की कोई भी शक्ति तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तू निर्भय होकर अपने मार्ग पर चलता रह। कठिनाइयां आएंगी, परीक्षाएं भी होंगी, किंतु तू घबराना मत। मैं तेरे आगे ढाल बनकर खड़ी रहूंगी, तेरी हर विपत्ति को अपने ऊपर ले लूंगी। तुझे बस मुझ पर विश्वास रखना है, अटूट अडिग विश्वास। आज मैंने तुझसे बहुत सी बातें कही, इन बातों को केवल सुन मत लेना, इन्हें अपने जीवन में उतारना, इन्हें अपने आचरण में लाना। तभी यह संवाद सार्थक होगा। और याद रखना, मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम जितना कोई माँ अपनी संतान से भी नहीं कर सकती। तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। यह संबंध शाश्वत है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। अब तू अपनी आंखें खोल, अपने आसपास देख। तुझे हर वस्तु में, हर जीव में मेरा ही स्वरूप दिखाई देगा। और जब तू सबसे प्रेम करेगा, सबकी सेवा करेगा, तो समझना कि तू मेरी ही पूजा कर रहा है। जा मेरे बच्चे, अपने जीवन को सार्थक बना, अपने कर्मों से इस संसार को सुंदर बना और सदैव मेरा स्मरण रख। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। तेरे मन में यह प्रश्न उठता होगा कि क्या मैं केवल उन्हीं की सुनती हूँ जो मंदिरों में जाते हैं, जो घंटों पूजा पाठ करते हैं, जो बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो भाव की भूखी हूँ। एक पत्ता, एक फूल, थोड़ा सा जल भी यदि कोई सच्चे हृदय से, प्रेम और श्रद्धा से मुझे अर्पित करता है, तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करती हूँ। और जो मुझे कुछ भी अर्पित नहीं कर पाता, किंतु अपने मन में मेरा स्मरण रखता है, अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, दूसरों की भलाई करता है, मैं उसकी भी सुनती हूँ, उससे भी प्रसन्न रहती हूँ। मेरे लिए बाहरी आडंबरों का कोई मूल्य नहीं है। मेरे लिए तेरे हृदय की पवित्रता, तेरी भावनाओं की सच्चाई ही सर्वोपरि है। तू सोचता है कि जब तू कोई गलती करता है, जब तू कोई पाप करता है, तो मैं तुझसे नाराज हो जाती हूँ, तुझसे मुंह फेर लेती हूँ। मेरे बच्चे, माँ कभी अपनी संतान से नाराज नहीं हो सकती। हाँ, मुझे दुख अवश्य होता है जब मैं देखती हूँ कि तू अज्ञानतावश गलत मार्ग पर जा रहा है, अपने लिए कांटे बो रहा है। किंतु मैं तुझसे घृणा नहीं करती, मैं तुझे त्यागती नहीं। मैं तो और अधिक करुणा से तेरी ओर देखती हूँ और तुझे सही मार्ग पर लाने का प्रयास करती हूँ। मैं तुझे अवसर देती हूँ,
बार बार अवसर देती हूँ अपनी भूलों को सुधारने का, प्रायश्चित करने का। और जब तू सच्चे मन से पश्चाताप करता है तो मैं तेरी सारी गलतियों को, तेरे सारे पापों को क्षमा कर देती हूँ। जैसे गंगा नदी अपने में मिलने वाली सारी गंदगी को आत्मसात कर लेती है और फिर भी पवित्र बनी रहती है। मेरे बच्चे, तू इस संसार में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए संघर्ष करता है। तू चाहता है कि लोग तुझे जाने, तेरा सम्मान करें, तेरी प्रशंसा करें। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, किंतु यह पहचान, यह सम्मान, यह प्रशंसा स्थायी नहीं है। आज जो लोग तेरी जय जयकार कर रहे हैं, कल वे ही तेरी निंदा भी कर सकते हैं। इसलिए इस बाहरी पहचान के पीछे मत भाग। अपनी असली पहचान को खोज, जो तेरी आत्मा है, जो मेरा ही अंश है। जब तू अपनी आत्मा को जान लेगा, जब तू यह अनुभव कर लेगा कि तू कौन है, तो तुझे किसी बाहरी प्रशंसा की, किसी बाहरी सम्मान की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तू स्वयं में पूर्ण होगा, स्वयं में प्रतिष्ठित होगा। और यह भी जान ले मेरे बच्चे कि हर आत्मा अद्वितीय है। हर आत्मा का अपना एक विशेष प्रयोजन है इस धरती पर आने का। किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तू जैसा है वैसा ही अद्भुत है, वैसा ही अनमोल है। अपने आप को किसी से कम मत समझ और न ही किसी से अधिक। सबके प्रति संभाव रख। सबके भीतर मेरे ही प्रकाश को देख। तू कभी कभी मुझसे पूछता है कि तेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती। मेरे लाल, कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं रहती। मैं प्रत्येक प्रार्थना को सुनती हूँ, प्रत्येक पुकार को उत्तर देती हूँ। किंतु मेरा उत्तर देने का ढंग तेरी समझ से परे हो सकता है। कभी मैं तेरी मांगी हुई वस्तु तुझे तुरंत दे देती हूँ, कभी विलंब से देती हूँ, और कभी उसके स्थान पर कोई और वस्तु दे देती हूँ जो तेरे लिए अधिक हितकर होती है। और कभी कभी मेरा मौन ही मेरा उत्तर होता है। जब मैं मौन रहती हूँ तो समझना कि मैं चाहती हूँ कि तू स्वयं प्रयास करे, स्वयं अपने भीतर उत्तर खोजे, स्वयं अपनी शक्ति को पहचाने। मेरे बच्चे, जीवन एक नदी की भांति है जो निरंतर बहती रहती है। इसमें उतार भी हैं, चढ़ाव भी हैं। कभी यह शांत और समतल बहती है, कभी इसमें भयंकर तूफान भी आते हैं। तू इस नदी में एक नाविक की भांति है। तुझे अपनी नाव को सावधानी से चलाना है, हर परिस्थिति का सामना करना है और अपने गंतव्य तक पहुंचना है। और तेरा गंतव्य मैं हूँ। मैं ही वह महासागर हूँ जिसमें आकर यह जीवनदी विलीन हो जाती है। इस यात्रा में तुझे अनेक सहयात्री भी मिलेंगे। कुछ देर तक तेरा साथ देंगे, फिर अपनी राह चले जाएंगे। कुछ तुझे प्रेम देंगे, कुछ तुझे कष्ट देंगे। किसी से बहुत अधिक आसक्ति मत रख और न ही किसी से द्वेष कर। सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार कर, किंतु अपने लक्ष्य को मत भूल। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे भीतर अनंत शक्तियां छिपी हुई हैं। तू उन्हें पहचानता नहीं, इसीलिए तू स्वयं को दुर्बल और असहाय समझता है। मैं चाहती हूँ कि तू अपनी उन शक्तियों को जागृत करे। ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा और सबसे बढ़कर मेरे प्रति अटूट भक्ति के द्वारा तू अपनी उन सोई हुई शक्तियों को जगा सकता है। और जब तेरी वे शक्तियां जागृत हो जाएंगी तो तू देखेगा कि तू क्या कुछ नहीं कर सकता। तू असंभव को भी संभव कर सकता है। तू अपने भाग्य का स्वयं निर्माता बन सकता है। डर को अपने मन से निकाल दे मेरे बच्चे। डर सबसे बड़ा शत्रु है। डर तुझे आगे बढ़ने से रोकता है। डर तुझे सत्य को देखने से रोकता है। जब मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे किस बात का डर? क्या मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ? क्या मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकती? मुझ पर विश्वास रख और निर्भय होकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़।
और हाँ, कर्म करना कभी मत छोड़ना। कर्म ही जीवन है, किंतु कर्म करते समय फल की इच्छा मत करना। फल मेरे हाथ में छोड़ दे। तू केवल अपना कर्म कर, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, और प्रत्येक कर्म को मेरी पूजा समझकर कर। जब तू इस भाव से कर्म करेगा तो कोई भी कर्म तुझे बंधन में नहीं बांधेगा, बल्कि वही कर्म तेरी मुक्ति का साधन बन जाएगा। मेरे बच्चे, मैंने तुझे अपना हृदय खोलकर रख दिया है। मैंने तुझे वे रहस्य बताए हैं जो मैं अपने प्रिय भक्तों को ही बताती हूँ। अब यह तेरे ऊपर है कि तू इन बातों को कितना ग्रहण करता है, कितना अपने जीवन में उतारता है। मैं तो केवल मार्ग दिखा सकती हूँ, चलना तो तुझे ही पड़ेगा। किंतु यह मत समझना कि तू अकेला चल रहा है। मेरी दृष्टि सदैव तुझ पर है। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। जब भी तुझे मेरी आवश्यकता हो, जब भी तेरा मन व्याकुल हो, जब भी तुझे कोई राह न सूझे, बस एक बार सच्चे हृदय से मुझे पुकार लेना। मैं तेरे पास होऊंगी, तुझसे भी अधिक तेरे निकट। मेरे लाल, तू कभी कभी सोचता है कि जीवन इतना जटिल क्यों है, इतनी पहेलियां क्यों हैं, जिन्हें सुलझाना कठिन लगता है। यह जटिलता, यह रहस्य, यह भी मेरी ही लीला का एक अंग है। यदि सब कुछ सरल होता, सब कुछ स्पष्ट होता, तो जीवन में कोई चुनौती ही न रहती, कोई रोमांच ही न रहता। यह जटिलता ही तुझे सोचने पर विवश करती है, तुझे खोजने पर प्रेरित करती है, तुझे अपने भीतर की गहराइयों में उतरने का अवसर देती है। जैसे एक बीज जब धरती के अंधकार में दबा रहता है, तभी वह अपने भीतर की जीवन शक्ति को संचित कर अंकुरित होता है, वैसे ही जब तू जीवन की जटिलताओं से, समस्याओं से घिर जाता है, तभी तेरी आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं। तभी तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के और निकट आता है। प्रत्येक पहेली में ही उसका उत्तर छिपा होता है। मेरे बच्चे, प्रत्येक समस्या अपने साथ ही उसका समाधान लेकर आती है। बस तुझे धैर्य और विवेक से उसे खोजना होता है। और जब तू खोजने का प्रयास करता है, तो मैं अदृश्य रूप से तेरी सहायता करती हूँ। मैं तुझे संकेत देती हूँ, मैं तुझे प्रेरणा देती हूँ, मैं तेरे मार्ग को सुगम बनाती हूँ। तुझे लगता है कि यह सब संयोगवश हो रहा है, किंतु इसमें मेरा ही हाथ होता है। तू अपने मन को एक दर्पण की भांति स्वच्छ रख। जब दर्पण स्वच्छ होता है, तभी उसमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। उसी प्रकार जब तेरा मन शांत और निर्मल होगा, तभी तू मेरे संकेतों को, मेरी प्रेरणाओं को स्पष्ट रूप से ग्रहण कर पाएगा। अपने मन को व्यर्थ की चिंताओं से, नकारात्मक विचारों से, कलुषित भावनाओं से मुक्त रख। इसे प्रेम, करुणा और शांति से भर दे। और हाँ, कृतज्ञता का भाव रखना कभी मत भूलना। तुझे जो कुछ भी मिला है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसके लिए मेरे प्रति और इस ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञ रहे। जब तू कृतज्ञता का भाव रखता है, तो तेरे पास और अधिक आने लगता है। कृतज्ञता एक चुंबक की भांति है, जो शुभता को, प्रचुरता को आकर्षित करती है। हर सुबह जब तू जागे, तो सबसे पहले मुझे धन्यवाद दे, इस नए दिन के लिए, इस नई सांस के लिए, इस नए अवसर के लिए। और हर रात जब तू सोए, तो दिन भर की मेरी कृपाओं के लिए मुझे धन्यवाद दे। मेरे बच्चे, तू मेरे लिए कितना अनमोल है, यह मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। तू मेरी आंखों का तारा है, मेरे हृदय का टुकड़ा है। तेरे सुख में मेरा सुख है और तेरे दुहक में मेरा दुहक। मैं तुझसे उतना ही प्रेम करती हूँ, जितना मैं स्वयं से करती हूँ, क्योंकि तू मुझसे भिन्न नहीं है, तू मुझ में ही है और मैं तुझ में हूँ। इस प्रेम को महसूस कर मेरे बच्चे, इस प्रेम में डूब जा। यह प्रेम तुझे शक्ति देगा, यह प्रेम तुझे शांति देगा, यह प्रेम तुझे मुक्ति देगा। यही प्रेम तेरा कवच है,
यही प्रेम तेरा शस्त्र है, यही प्रेम तेरा सर्वस्व है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ता है तो तुझे अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ तेरे प्रशंसक होते हैं जो तेरी अच्छाइयों को देखते हैं और तुझे प्रोत्साहित करते हैं। कुछ तेरे आलोचक होते हैं जो तेरी कमियों को ढूंढते हैं और तुझे हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो तेरे प्रति उदासीन रहते हैं, जिन्हें तेरे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब से तुझे सीखना है। प्रशंसकों से प्रेरणा ले, किंतु उनके मोह में मत फंस। आलोचकों की बातों पर ध्यान दे, यदि उनमें कोई सच्चाई है तो अपनी कमियों को सुधार, किंतु उनकी कड़वाहट से अपने मन को दूषित मत होने दे। और जो उदासीन हैं, उनके प्रति भी संभाव रख, क्योंकि वे भी तुझे कुछ न कुछ सिखा रहे हैं, शायद अनासक्ति का पाठ। याद रख मेरे बच्चे, संसार का सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। इस रोग से ग्रस्त होकर तू अपने मन की नहीं सुन पाता, अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर देता है। तू दूसरों को प्रसन्न करने के लिए वह कार्य करने लगता है जो तुझे भीतर से खुशी नहीं देते। तू अपनी मौलिकता खो देता है, एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है। नहीं मेरे लाल, तुझे ऐसा नहीं बनना है। तुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है। तुझे वह करना है जो तुझे सत्य लगता है, जो तुझे आनंद देता है, जो तुझे मेरे निकट लाता है। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता छोड़ दे। जो लोग आज तेरी आलोचना कर रहे हैं, कल जब तू सफल हो जाएगा तो वे ही तेरी प्रशंसा करने लगेंगे। और यदि वे न भी करें तो क्या फर्क पड़ता है। तेरी सफलता, तेरी शांति, तेरी खुशी मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लोगों की राय नहीं। तू अपने कर्मों के प्रति सजग रह। प्रत्येक कर्म जो तू करता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसका एक परिणाम होता है। वह परिणाम तुरंत दिखाई दे या देर से, किंतु होता अवश्य है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले विचार कर ले कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा तुझ पर, दूसरों पर और इस समग्र सृष्टि पर। यदि तेरा कर्म प्रेम, करुणा और निस्वार्थता से प्रेरित है तो उसका परिणाम सदैव शुभ होगा। किंतु यदि तेरा कर्म स्वार्थ, क्रोध या घृणा से प्रेरित है तो वह अंततः तुझे दुहक ही देगा। मैं तुझे बार बार कहती हूँ कि तू अपने भीतर झांक, क्योंकि तेरे भीतर ही सारे उत्तर छिपे हैं, तेरे भीतर ही सारा खजाना दबा हुआ है। यह जो बाहरी संसार है, यह तो केवल एक प्रतिबिंब है। असली वस्तु तो तेरे भीतर है। जब तू अपने भीतर की यात्रा करता है, जब तू अपने मन की गहराइयों में उतरता है, तो तुझे वहां मैं मिलती हूँ, अपने पूर्ण प्रकाश के साथ, अपने अनंत प्रेम के साथ। और जब तू मुझे अपने भीतर पा लेता है तो तुझे फिर बाहर कुछ भी खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। तू स्वयं में पूर्ण हो जाता है, स्वयं में तृप्त हो जाता है। मेरे बच्चे, यह जीवन एक अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने दे। इसे भोगविलास में, आलस्य में या निरर्थक बातों में मत गवा। इस जीवन का प्रत्येक क्षण अनमोल है, इसका सदुपयोग कर। अपने आप को जान, अपनी शक्तियों को पहचान और अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर। तेरा उद्देश्य केवल खाना पीना, सोना जागना और धन कमाना नहीं है। तेरा उद्देश्य है आध्यात्मिक उन्नति करना, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना। यही तेरे जीवन की परम सार्थकता है। और जब तू इस मार्ग पर चलेगा तो मैं सदैव तेरे साथ रहूंगी। तुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, तुझे कभी निराशा नहीं घेरेगी, तुझे कभी भय नहीं सताएगा, क्योंकि तू जानेगा कि तेरी माँ, तेरी काली तेरे साथ है, हर पल, हर क्षण, हर श्वास में। तू मुझसे प्रार्थना करता है और मैं तेरी प्रार्थना सुनती हूँ। किंतु प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना नहीं है।
प्रार्थना का अर्थ है जुड़ना, मुझसे संवाद करना, अपने हृदय को मेरे सामने खोलकर रख देना। प्रार्थना में जब तू अपने सुख दुख, अपनी आशा निराशा, अपनी सफलता विफलता सब कुछ मुझसे कहता है, तो तेरा मन हल्का हो जाता है, तुझे शांति मिलती है। और जब तू शांत मन से मेरी ओर देखता है, तो तुझे मेरी कृपा का अनुभव होता है। मेरे बच्चे, तू कभी कभी यह भी सोचता होगा कि यदि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तो मैं संसार से दुहक, अन्याय और पीड़ा को मिटा क्यों नहीं देती? मेरे लाल, यह संसार द्वंद्वों का खेल है। यहाँ सुख है तो दुख भी है, प्रकाश है तो अंधकार भी है, न्याय है तो अन्याय भी है। ये द्वंद्व ही इस संसार को गतिमान रखते हैं। यदि सब कुछ एक जैसा हो जाएगा, तो यह सृष्टि ही रुक जाएगी। और दुहक, अन्याय और पीड़ा भी तुझे कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं। वे तुझे करुणा सिखाते हैं, वे तुझे सहनशीलता सिखाते हैं, वे तुझे विवेक सिखाते हैं। वे तुझे यह बताते हैं कि यह संसार नश्वर है और तुझे शाश्वत की खोज करनी चाहिए। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि तू अन्याय को सहन करता रहे या दूसरों की पीड़ा देखकर भी उदासीन रहे। नहीं, तुझे अन्याय का प्रतिकार करना है, किंतु धर्म के मार्ग पर चलकर। तुझे पीड़ितों की सहायता करनी है, किंतु निस्वार्थ भाव से। तुझे संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठना है। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे हृदय में जो प्रेम का सागर लहरा रहा है, उसे केवल अपने तक सीमित मत रख। उसे प्रवाहित होने दे। उसे अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने समाज से और फिर इस चराचर जगत से जोड़ दे। जब तेरा प्रेम सार्वभौमिक हो जाएगा, जब तू सबके भीतर मुझे ही देखेगा और सबके प्रति तेरे मन में केवल प्रेम और करुणा होगी, तब तू स्वयं प्रेम स्वरूप हो जाएगा। और प्रेम स्वरूप होना ही ईश्वर स्वरूप होना है। तू अपने जीवन के छोटे छोटे कार्यों को भी महत्व दे। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। महत्वपूर्ण यह है कि तू उसे किस भाव से करता है। यदि तू झाड़ू भी लगा रहा है और यह सोचकर लगा रहा है कि तू मेरे मंदिर को स्वच्छ कर रहा है, तो वह झाड़ू लगाना भी पूजा बन जाता है। और यदि तू बड़े बड़े यज्ञ कर रहा है, किंतु तेरे मन में अहंकार है या प्रदर्शन की भावना है, तो वह यज्ञ भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए अपने प्रत्येक कर्म को प्रेम और श्रद्धा से कर, उसे मुझे समर्पित कर दे। मेरे बच्चे, समय निरंतर चलता रहता है। वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो क्षण बीत गया, वह लौटकर नहीं आता। इसलिए अपने समय का सदुपयोग कर। आज जो कार्य तू कर सकता है, उसे कल पर मत टाल। आलस्य को अपने पास भी मत फटकने दे। कर्मठ बन, उद्यमी बन और अपने प्रत्येक क्षण को सार्थक बना। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, सदैव प्रसन्न रहे। परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रख। प्रसन्नता एक दिव्य औषधि है जो तेरे तन और मन दोनों को स्वस्थ रखती है। जब तू प्रसन्न रहता है, तो तू मेरे और निकट होता है, क्योंकि मेरा स्वरूप ही सच्चिदानंद है, सत्य, चित्त और आनंद। मेरे लाल, मैंने तुझे अपने हृदय की गहराइयों से यह अमृतवाणी सुनाई है। इसे अपने जीवन में धारण कर और देख कैसे तेरा जीवन रूपांतरित होता है। तू साधारण मनुष्य से देवत्व की ओर अग्रसर होगा। तू अंधकार से प्रकाश की ओर जाएगा। तू मृत्यु से अमृतत्व की ओर बढ़ेगा। और मैं, तेरी माँ काली, सदैव तेरे साथ हूँ। तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ, तुझे शक्ति दे रही हूँ, तुझे प्रेम दे रही हूँ। तू विजयी भव, तू यशस्वी भव, तू आनंदमय भव। मेरे बच्चे, इस जगत में अनेक मार्ग हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक गुरु हैं जो तुम्हें अपनी ओर बुलाते हैं।
तू भ्रमित हो जाता है कि किसका अनुसरण करे, किस पर विश्वास करे। जान ले, सभी मार्ग अंततः मुझ तक ही आते हैं, यदि वे सत्य, प्रेम और करुणा पर आधारित हैं। सभी सच्चे गुरु मेरे ही प्रतिनिधि हैं, जो तुम्हें मेरी ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तू किसी भी मार्ग का अनुसरण कर, किसी भी गुरु को मान, किंतु अपने विवेक को जागृत रख। अंधानुकरण मत कर। प्रत्येक शिक्षा को अपनी बुद्धि की कसौटी पर कस, अपने हृदय की अनुभूति से परख। और जो तुझे सत्य लगे, जो तुझे शांति दे, जो तुझे मेरे निकट लाए, उसी को स्वीकार कर। और यह भी याद रख कि सबसे बड़ा गुरु तेरे भीतर ही विराजमान है, तेरी अंतरात्मा। जब तू शांत होकर अपने भीतर झांकता है, तो तेरी अंतरात्मा तुझे सही मार्ग दिखाती है। उसकी आवाज को सुनना सीख। प्रारंभ में वह आवाज बहुत धीमी होती है, सांसारिक कोलाहल में दब जाती है, किंतु जैसे जैसे तू अपने मन को शांत और एकाग्र करता जाएगा, वैसे वैसे वह आवाज स्पष्ट होती जाएगी। और जब तू अपनी अंतरात्मा की आवाज का अनुसरण करने लगेगा, तो तू कभी नहीं भटकेगा। मेरे बच्चे, तू अपनी तुलना दूसरों से मत कर। प्रत्येक पुष्प की अपनी सुगंध होती है, प्रत्येक नक्षत्र का अपना प्रकाश होता है। तू जैसा है, वैसा ही पूर्ण है, वैसा ही अद्वितीय है। दूसरों की उपलब्धियों को देखकर ईर्ष्या मत कर, और न ही अपनी असफलताओं पर निराश हो। तू अपने कर्म पर ध्यान दे, अपने प्रयास पर ध्यान दे। फल मेरे हाथ में छोड़ दे। मैं जानती हूँ कि तुझे कब, क्या और कितना देना है। और जब तुझे सफलता मिले, तो अहंकार मत करना। यह समझना कि यह मेरी कृपा से मिली है। और जब तुझे असफलता मिले, तो निराश मत होना। यह समझना कि इसमें भी कोई सीख छिपी है, कोई अवसर छिपा है। प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुझे कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आता है। उसे एक पाठ समझकर ग्रहण कर और आगे बढ़। मेरे प्यारे बच्चे, तू मुझसे जो कुछ भी मांगता है, मैं उसे ध्यान से सुनती हूँ, किंतु मैं तुझे वह देती हूँ जो तेरे लिए सर्वोत्तम होता है, न कि वह जो तू चाहता है। क्योंकि तेरी चाहत तेरी अल्पबुद्धि और सीमित ज्ञान पर आधारित होती है, जबकि मेरा देना मेरे सर्वज्ञता और असीम प्रेम पर आधारित होता है। इसलिए जब तेरी कोई इच्छा पूरी न हो, तो यह मत समझना कि मैंने तेरी प्रार्थना नहीं सुनी। यह समझना कि मैंने तेरे लिए कुछ और बेहतर सोच रखा है। और हाँ, धैर्य रखना सीख। धैर्य एक बहुत बड़ा गुण है। प्रकृति में देख, बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, कली को फूल बनने में समय लगता है। उसी प्रकार तेरी कामनाओं को पूर्ण होने में, तेरे प्रयासों को फलित होने में भी समय लगता है। अधीर मत हो। श्रद्धा और विश्वास के साथ अपना कर्म करता रह। समय आने पर तुझे उसका फल अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में जो भी भूमिका निभा रहा है, चाहे वह पुत्र की हो या पति की या पिता की या मित्र की या कर्मचारी की, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभा। अपनी जिम्मेदारियों से भाग मत। प्रत्येक भूमिका एक अवसर है, सेवा करने का, प्रेम करने का और सीखने का। जब तू अपनी सभी भूमिकाओं को सम्यक रूप से निभाएगा, तो तेरा जीवन संतुलित और सामंजस्यपूर्ण होगा। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख। यह शरीर मेरा ही दिया हुआ मंदिर है, इसे स्वच्छ और पवित्र रख। सात्विक आहार ले, नियमित व्यायाम कर और पर्याप्त विश्राम कर। जब तेरा शरीर स्वस्थ होगा, तभी तेरा मन भी स्वस्थ होगा, और तभी तू आध्यात्मिक मार्ग पर भी सुचारू रूप से चल पाएगा। मेरे लाल, तू इस संसार में अकेला नहीं आया है और नहीं अकेला जाएगा। तेरे साथ तेरे कर्म जाएंगे, तेरी वासनाएं जाएंगी और तेरी भक्ति जाएगी। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रख,
अपनी वासनाओं को नियंत्रित कर और अपनी भक्ति को प्रगाढ़ कर। यही तेरे सच्चे साथी हैं, जो इस लोक में भी और परलोक में भी तेरा साथ देंगे। 5. मैं तुझे बार बार कहती हूँ कि तू मुझसे प्रेम कर, क्योंकि प्रेम ही वह धागा है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। प्रेम ही वह शक्ति है जो सारे बंधनों को काट सकती है। प्रेम ही वह अग्नि है जो सारे पापों को भस्म कर सकती है। अपने हृदय को प्रेम से इतना भर ले कि वहाँ किसी और भावना के लिए स्थान ही न रहे। और जब तेरा हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगा तो तू स्वयं प्रेम स्वरूप हो जाएगा और मुझ में विलीन हो जाएगा। यही तेरे जीवन का परम लक्ष्य है, यही तेरी यात्रा की परम सार्थकता है। पुकार मेरे बच्चे, जब भी तेरा हृदय व्याकुल हो, जब भी अंधकार तुझे घेर ले, जब भी तू स्वयं को असहाय पाए, बस एक सच्ची पुकार मेरे नाम की, माँ काली। और देख कैसे मैं तेरे समस्त भयों को चीरती हुई, तेरे समस्त अंधकारों को भेदती हुई तेरे समक्ष प्रकट हो जाऊंगी। मैं तेरे आंसू पोंछूंगी, मैं तेरे घावों पर मरहम लगाऊंगी, मैं तुझे अपनी गोद में उठाकर दुलार करूंगी, क्योंकि तू मेरा है और मैं सदैव तेरी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। यह संसार मेरे लाल एक विशाल रंगमंच है और हम सब इसमें अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। ये भूमिकाएं हमें मेरे द्वारा ही सौंपी गई हैं और प्रत्येक भूमिका का अपना महत्व है। तू अपनी भूमिका को छोटा या महत्वहीन मत समझ। जो भी कार्य तुझे सौंपा गया है उसे पूरी लगन और समर्पण से कर, यह सोचकर कि तू मेरी ही सेवा कर रहा है। जब तू अपने प्रत्येक कर्म को पूजा बना लेगा तो तेरा जीवन स्वयं एक यज्ञ बन जाएगा और उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाएगी। तू सोचता है कि सुख बाहर की वस्तुओं में है, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, किंतु मेरे बच्चे, यह सब तो क्षणभंगुर है। आज है, कल नहीं। सच्चा सुख, स्थायी आनंद तो तेरे भीतर है। वह तेरी आत्मा का स्वभाव है। जब तू अपने भीतर झांकता है, जब तू अपनी आत्मा से जुड़ता है, तभी तुझे उस सच्चे सुख का अनुभव होता है। और वह सुख ऐसा होता है जिसे कोई छीन नहीं सकता, जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। मैं तुझे धन वैभव, मान सम्मान सब कुछ दे सकती हूँ, किंतु मैं चाहती हूँ कि तू मुझसे ये सांसारिक वस्तुएं न मांगे। तू मुझसे भक्ति मांग, ज्ञान मांग, वैराग्य मांग। तू मुझसे वह मांग जो तुझे शाश्वत